स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे हैं एफएससी पार्ट फर्स्ट गैसियस स्टेट चैप्टर नंबर 3 है हमारा, और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इससे पहले हमने देखा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और उसका डेरिवेशन, और उसके बाद किसी एक गैस के लिए भी हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल किया था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड, और आज हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के केमिस्ट्री में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशंस। नंबर 1 है पहला एप्लीकेशन, वी कैन फाइंड पार्शियल प्रेशर of dry gas from moisture यानी नमी से हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करते हुए हम नमी से भी ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है पी मॉइस्चर वाले गैस का जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू पी ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस पी वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर। देखिए मॉइस्चर में होता क्या है, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स होते हैं, तो इसलिए मॉइस्चर में से हम ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। देखें वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर को एक्वस टेंशन भी कहा जाता है, इसलिए हम लिखेंगे पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन, पानी का टेंशन। अब जहां से हम पी ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं, पी ड्राई इज इक्वल टू पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन को माइनस करके हम क्या करते हैं, ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, और उसके बाद इनका सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे। रेस्पिरेशन में हम इसको यूज करते हैं सांस लेने के दौरान, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी यूज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम यूज करते हैं ब्रीथिंग के दौरान, सांस लेने में। क्यों? देखें हमारी बॉडी के अंदर एक हवा का पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। हमारी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बाहर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से कम है। देखें ये बॉडी हमारी, और इसमें जो ऑक्सीजन है, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है बाहर, एटमॉस्फेयर। तो अगर इन हम दोनों का मवाजना करें, एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन का, तो हमारी बॉडी में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कम है, लो है, जबकि जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर हाई है। अब कितना है बॉडी में? तकरीबन है 116 टार। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 116 टार, जबकि जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 टार। तो आपको पता है अब गैस क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आसानी से डिफ्यूज करता है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर से आसानी के साथ हमारे बॉडी में डिफ्यूज करती है और हमें सांस को अंदर खींचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। इसी तरह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर हाई है। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है, जबकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पार्शियल प्रेशर लो है। और हम क्या करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में आसानी के साथ क्या कर देंगे, खारिज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से
हमें सांस लेने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स इज लो। कितना है? IE 116 tar and it is high in एटमॉस्फेयर। इसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में हाई है। कितना है? IE 159 टार, तकरीबन 159 टार के बराबर है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो अब हायर प्रेशर बाहर है, इसलिए हम ऑक्सीजन को आसानी के साथ अंदर लेके जा सकते हैं। सो वी कैन इनहेल मतलब अंदर लेके जाना सांस को, ऑक्सीजन इजीली। हम ऑक्सीजन को आसानी के साथ इनहेल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में कम है, जबकि इनसाइड दी लंग्स ज्यादा है। इसलिए हम आसानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन आवर लंग्स। हमारे फेफड़ों में इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर की निस्बत एटमॉस्फेयर में लो है। सो वी कैन, क्योंकि अब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है लंग्स में, तो हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से रिलीज कर सकते हैं। सो वी कैन exhale CO2 out of the lungs easily it is helpful in breathing। ये सांस लेने में हमारे लिए मददगार साबित होता है। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं। और एक और एप्लीकेशन है यहाँ पे, जैसे ही हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और नीचे की तरफ जाते हैं डेप्थ में, अगर गहराई में समंदर में जा रहे हैं हम, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम ऊंचाई की तरफ जा रहे होंगे तो पार्शियल प्रेशर कम होती जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन भी कम हो रही होती है ऑक्सीजन की। तो पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन को इनहेल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एरोप्लेन्स की अगर हम बात करें तो पायलट्स जो है और मुसाफिर जो है, पैसेंजर्स, वहाँ एल्टीट्यूड के ऊपर, बुलंदी पे सांस लेने में दुश्वारी महसूस करते हैं। इसलिए वहाँ पे एरोप्लेन्स के अंदर प्रेशराइज्ड केबिन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। पायलट्स फील uncomfortable in breathing at high altitude। बुलंदी की तरफ है जो है महसूस करते हैं, मुश्किल महसूस करते हैं पायलट्स और पैसेंजर सांस लेने में, बिकॉज ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम हो जाती है। सो प्रेशराइज्ड केबिन्स आर यूज्ड इन एरोप्लेन्स। इसलिए एरोप्लेन में प्रेशराइज्ड केबिन्स यूज किए जाते हैं। और एक और एप्लीकेशन है कि डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो गैस का एक सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन वो उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन और
कोई इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, अमोन, हीलियम जो है उसको मिक्स करते हैं सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बढ़ा सके। ये इनर्ट गैसेज हैं, ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर डिफ्यूज कर भी जाए हमारी बॉडी में। लेकिन नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं किया जाता इस मकसद के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे गहराई की तरफ जाएंगे तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज करता जाएगा, और इस कदर इंक्रीज करेगा कि उसमें फिर जो है नाइट्रोजन हमारी ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी, और इसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। इसलिए पायलट्स अपने सिलेंडर के अंदर हमेशा डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सिलेंडर में हमेशा ऑक्सीजन और किसी इनर्ट गैस जैसे हीलियम वगैरह का एक मिक्सचर जो है वो लेके जाते हैं, जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है। हम यहाँ भी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज कर रहे होते हैं। डीप सी डाइवर्स use a mixture of oxygen and an inert gas, ऑक्सीजन के साथ एक और इनर्ट गैस i.e. हीलियम वगैरह यूज करते हैं। इसलिए टू एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टू एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल लेवल, if we use nitrogen gas, its partial pressure is high and it will diffuse into the blood, अगर हम नाइट्रोजन को यूज करें तो ये ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा। इसलिए हम इनर्ट गैस यूज करते हैं ऑक्सीजन के